ठीक है। सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हेलो मैम। चलो जल्दी से बता दो, हेलो बच्चे, जल्दी से बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है। चैट सेक्शन में सबका यस यस आ जाना चाहिए अगर दोनों चीज आपको आराम से दिख रही है। ठीक है, चलो जल्दी से कर दो। ओके गुड। सो बेटा जैसे सबको पता है हम ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति का चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें मतलब रेखाएं और कोण के बारे में हम पढ़ रहे थे, है ना। इसमें हमने बहुत सारे चीजों को डिस्कस कर लिया है, राइट। पिछली क्लास में हमने क्या देखा, हमने देखा कि रेखा क्या होती है, रेखा खंड क्या होता है, किरण क्या होती है। ठीक है, उससे पहले हमने क्या देखा था, सरेख बिंदु क्या होता है, असरेख बिंदु क्या होता है। तो छोटा सा जल्दी से इस पे क्विक रिवीजन करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, फिर आज हम क्या देखेंगे जो हमने थोड़ा सा पिछली क्लास में भी देखा था कि किन्हीं कोण को हम माप कैसे सकते हैं, डी की सहायता से, या चांदा जिसे बोलते हैं या प्रोटेक्टर जिसे बोलते हैं, है ना, उससे हम कैसे किसी कोण को माप सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर बेटा रूल्स की बात करें तो रूल्स वही हैं जो रोज की क्लास में होते हैं, है ना। रूल्स जो अननेसेसरी कैमरा माइक नहीं ऑन करना है, जब भी मैं कहती हूँ यस और नो में आंसर कर दीजिए, आपका कोई डाउट है अपना डाउट दीजिए। तो आपको क्या करना है, 3 डॉट पे जाना है, इनकॉल मैसेज में जाना है और जाके लिख देना है। पोल में बेटा हर एक बच्चा आंसर करेगा, 3 डॉट पे जाना है, एक्टिविटीज में जाना है, पोल्स में जाना है, एबीसीडी में से जो ठीक लगता है दबाइए, वोट कर दीजिए, सिंपल है ना। जो रोज के रूल्स है वही आपके रूल है, ठीक है। सो पिछली क्लास में बेटा हमने 2 चीजें देखी थी, है ना। सबसे पहले हमने क्या देखा था कि सरेख बिंदु क्या होता है, जिससे मैम सीधी लाइन खींच सके। हाँ बिल्कुल सही। और फिर देखा था हमने असरेख बिंदु, मैम जिससे सीधी लाइन ना खींची हाँ, जाए। ऐसे बिंदु जिनसे आप सीधी लाइन एक खींच सकते हो उसे हम सरेख बिंदु कहते हैं। और ऐसे बिंदु जिनसे आपकी एक सीधी लाइन नहीं बन रही है उन्हें हम असरेख बिंदु बोलते हैं। जैसे मैं बेटा एक आकृति आपको बना के दिखाती हूँ, मेरे पास मान लो मेरे पास कुछ इस तरीके की एक आकृति है ना, कुछ ऐसा बना देते हैं। चलो मैं इसे नाम दे देती हूँ, ये आपका ए है, ये बी पॉइंट है, ये सी है ना, ये डी है, ये ई है और ये एफ है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछती हूँ, ठीक है, कि ए बी और सी बिंदु सरेख बिंदु है या नहीं, यस और नो जल्दी बताओ चैट सेक्शन में। ए बी और सी, तो आप देखोगे पहले ए कहाँ है, बी कहाँ है और सी क्या है। यस, ये तीनों ही मिलकर एक सीधी लाइन बना रहे हैं, तो आप कहोगे यस मैम ये एक सरेख बिंदु है। ठीक है, फिर मैंने अगर आपसे पूछा बताओ कि ए ई और एफ सरेख है या असरेख है, क्या ये असरेख बिंदु है या सरेख बिंदु है। ऐसे एक मैम। हाँ ठीक है, सरेख है तो ए कर देना बेटा, असरेख के लिए बी कर देना, मुझे समझ आ जाएगा, है ना। यस बिल्कुल सही, यस बिल्कुल सही कि ये असरेख है, क्योंकि ये आपका क्या कर रहे हैं, ये आपका एक सीधी लाइन नहीं बना रहे हैं। देख लो ए ई और एफ, है ना। चलो एक और देखते हैं, अगर मैं बेटा ई बी और डी की बात करूं, क्या यह असरेख है, हाँ या नहीं, यस और नो। क्या ई बी और डी असरेख है, नो मैम। चैट में बेटा नहीं, बिल्कुल सही। क्यों नहीं है, क्योंकि ये तो एक सीधी लाइन बना रहे हैं बेटा, है ना। देख रहे हो आप, एक सीधी लाइन बना रहे हैं, ऐसा सरेख है। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, है ना। तो ये सरेख है, तो हम ऐसे किसी भी आकृति में सरेख और असरेख को देख सकते हैं। ठीक है, ये तो था बेटा सरेख बिंदु और असरेख बिंदु के बारे में। अब उसके बाद हमने क्या देखा था, उसके बारे में हमने पढ़ा था कि रेखा क्या होती है ना। पिछली क्लास में हमने बहुत डिटेल में देखा था कि ऐसी लाइन या रेखा जो दोनों तरफ से बढ़ती है, जिसका कोई भी अंत बिंदु नहीं होता है, वो दोनों तरफ से बढ़ती रहती है ना। जैसे मेरे पास ए और बी है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ए बी और ऊपर दोनों तरफ एरो, एरो क्या बताते हैं बेटा कि ये दोनों तरफ से बढ़ रही है। ठीक है, ये होती है रेखा जो दोनों तरफ से बढ़ती है, कोई भी अंत बिंदु रेखा का नहीं होता है। उसके बाद बेटा मैंने क्या बताई थी आपको, रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है कि किसी भी रेखा का एक टुकड़ा, जैसे मेरे पास एक बहुत बड़ी वायर है, तार है, उसका मैं छोटा सा टुकड़ा ले लूं,
तो टुकड़ा है ना छोटा सा, रेखाखंड के छोटा सा टुकड़ा जिसका जिसका एक आरंभ भी है एक अंत भी है। तो कितने अंत बिंदु हुए उसके? 2 अंत बिंदु हुए। तो किसी भी रेखा के बेटा कितने अंत बिंदु होते हैं? 2 अंत बिंदु होते हैं, ठीक है। तो सॉरी, रेखा खंड के, खंड का मतलब होता है टुकड़ा, सिंपल रखो, छोटा सा टुकड़ा, जैसे एक पेंसिल है वो भी एक लकड़ी का टुकड़ा है ना। तो इसके 2 अंत बिंदु होते हैं, इसे हम बोलते हैं रेखाखंड। और मैं इसको लिखूंगी कैसे? ए बी और दोनों तरफ अंत है तो हम इसको डॉट में लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा था? किरण क्या होती है? मैंने आपको क्या बताया था? किरण होती है जैसे सूरज की किरण को माइंड में रखो, जो एक जगह से आरंभ हो रही है, शुरुआत हो रहा है जिसका, जैसे सूरज से वो निकल रही है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं शुरुआती बिंदु, ठीक है। और कहां तक जाती है? जैसे सूरज की किरण आपको पता है वो अंत तक जाती रहती है, ठीक है। तो यहां पर हम लगाएंगे एरो का निशान। तो सूरज की किरण क्या है? मतलब शुरुआती बिंदु, एक जहां से स्टार्ट हो रहा है और कहां तक जा रही है? अनंत तक। इसीलिए इसको हम कैसे लिखते हैं बेटा? एक तरफ से वो डॉट कि वो शुरू हो रहा है ना, और एक तरफ से एरो कि वो अनंत तक जा रहा है, जिसका कोई भी अंत नहीं है, ठीक है। जल्दी बताओ, क्या मेरी बात रेखा, रेखाखंड और किरण को लेकर बेटा समझ आई है? इनको कैसे हम लिखते हैं? लाइन दोनों तरफ आपके, हाँ जी। मैम अभी ज्वाइन हुआ हूँ जिसको बेटा आपकी ना बहुत वॉइस कट रही है सचिन की आईडी से, आपके पहले भी कट रही थी बच्चे। अच्छा, मैं फिर भी रिपीट कर देती हूँ। मैंने आपको बताया कि जो रेखा होती है वो दोनों तरफ से बढ़ाई जा सकती है ना, उसका कोई अंत बिंदु नहीं होता, इसीलिए हम दोनों तरफ एरो लगाते हैं जो ये दिखाता है कि ये रेखा है, ठीक है। वहीं पे जो रेखाखंड होती है बच्चे, रेखाखंड किसी भी रेखा का छोटा सा टुकड़ा होता है, तो जो उसके 2 अंत बिंदु होंगे, शुरुआती भी और अंत भी, है ना। तो इसको हम डॉट से दिखाते हैं, 2 डॉट से, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया किरण क्या होता है। जैसे सूरज की एक किरण है ना, जो ऊपर से आ रही है, कहां से शुरू हो रही है? वो सूरज से निकल रही है, और कहां तक जा रही है? अनंत तक जा रही है, तो हमें पता ही नहीं है। तो इसीलिए एक तरफ तो डॉट आएगा क्योंकि वो निकल रही है जहां से, शुरुआत पता है हमें, और जा कहां तक रही है हमें नहीं पता, इसलिए हम एरो लगा रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं एक टॉर्च की लाइट की बात करूं, निकल कहां से रही है? वो टॉर्च में से निकल रही है, जा कहां तक रही है? आप अंधेरे में कहीं तक भी आगे तक करो, वो वहां तक जाती है, आप नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि वो कहां तक जा रही है ना, पहचान नहीं सकते कहां तक जा रही है। अभी क्लियर हुआ? रेखा, रेखाखंड एंड, चलो बहुत बढ़िया। चलो अभी एक क्वेश्चन एक पोल में लेते हैं जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है बेटा मेरे पास ये, निम्न में से कौन एक रेखाखंड है? ठीक है, इन चारों को देखो और आपको बताना है कौन सा रेखाखंड है, ठीक है, पोल में करना है। चलो डन मैम। गुड, रेखाखंड, वेरी गुड वेरी गुड। डन मैम। वेरी गुड वेरी गुड। वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो कर रहे हैं करिए जरा आराम से। डन मैम। वेरी गुड डन मैम। वेरी गुड वेरी गुड। वेरी गुड, सभी करेंगे बेटा, ट्राई सभी करेंगे, आपके अकॉर्डिंग जो ठीक लगता है आप वो आंसर कीजिए, करेंगे सारे सभी बच्चे, सबका आंसर चाहिए मुझे। निम्न में से कौन एक रेखाखंड है? नरेश की आईडी से बेटा कैमरा बंद करो। वेरी गुड, सभी करिए बेटा, अभी भी 3-4 बच्चे बचे हुए हैं, करिए जरा, ऐसे नहीं, सबका आंसर चाहिए मुझे। वेरी गुड, चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ,
जो बच्चा बचा है जल्दी से कर देगा। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। सिंपल है। आपको पता है, वेरी गुड बेटा, आप लोगों को सभी को पता है रेखाखंड मतलब रेखा Done, का ma'am. टुकड़ा जिसके 2 अंत होते हैं, और आपको पता है अंत को हम कैसे डॉट से दिखाते हैं, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये आपका क्या है, रेखाखंड है। ठीक है, तो जितने भी बच्चों ने बी ऑप्शन लगाया है बिल्कुल करेक्ट है। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है। चलो इसको सभी बच्चे करेंगे। क्वेश्चन है आपके पास ये, पोल में ही करना है इसको भी, ठीक है। देखो क्वेश्चन पहले समझो। वो कहता है निम्न में से कौन सा विकल्प असत्य है, मतलब कौन सा इसमें से गलत है, सही नहीं है, जो वो लिखा हुआ है वो सही नहीं है। ठीक है, आपको ये आकृति देखनी है और बता लाना है, जैसे बिंदु TLH सरेख है। ठीक है, अगर ये सही बात है तो ठीक है, सत्य बात है। अगर असत्य है तो वही आपका आंसर है, क्योंकि उसमें से गलत जो आंसर है वो आपको पहचानना है। और कहाँ करना है बेटा, पोल में। क्वेश्चन समझ आ गया ना। चलो पहले सारे ऑप्शंस को चेक करते जाओ, वो सही बात बोल रहे हैं तो मतलब वो सत्य है, गलत बात बोल रहे हैं तो वो असत्य है। ठीक है, और आपको पता है सरेख क्या होता है और असरेख क्या होता है। चलिए Done, ma'am. वेरी गुड। ध्यान से करो। अगर उसने असत्य पूछा है बेटा, असत्य पूछा है उसने, ध्यान से करिए और सारे जो जो बिंदु है उनको बना बना के देखिए, चाहे उसके अंदर आकृति में कि को सही बात बोल रहा है गलत बोल रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। Done, ma'am. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। Done, ma'am. वेरी गुड, Done, ma'am. वेरी गुड बेटा। ध्यान से कीजिए सभी बच्चे, सबके लिए है ये। Done, ma'am. वेरी गुड, Done, वेरी गुड। अभी भी कुछ बच्चे रुके हुए हैं बेटा, करिए जरा, सबका आंसर चाहिए। अभी भी 3-4 बच्चे रुके हुए हैं, करिए जरा। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बचा है जल्दी से कर देगा। 5 4 3 2 1 0। Done, ma'am. वेरी गुड। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। देखो Done, ma'am. सिंपल सा क्वेश्चन है ये। आप लोगों ने ना, काफी बच्चों ने ना इसको में मिक्स कर दिया। बेटा माइक मत म्यूट कीजिए। किसका माइक ऑन है ये? विकास कालिया की आईडी से। बेटा ध्यान रखो, ध्यान से देखो। पहला ऑप्शन देखते हैं, TLH। ठीक है, इस पे चलते हैं। TL और H ये वाला है। ठीक है, ये तो एक सीधी लाइन बना रहा है।
इसका मतलब वो बोल सरेख होगा, और उसने क्या बोला है, यस TLH सरेख है, यानी कि ये तो सत्य बात है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बिंदु ADM, ADM वो कह रहा है सरेख है। क्या ADM सरेख है? देखना जरा, नहीं ये असरेख है ना, तो ये असत्य बात हो गई। तो यही हमारा आंसर हुआ, बट कुछ बच्चों ने सी लगाया है, देखते हैं जरा। टी के और एच, बेटा TKH कहीं से भी सीधी लाइन बना रहा है क्या? TKH कहीं से भी नहीं बना रहा, इवन THK भी करोगे तब भी नहीं बना रहा, और वो बोल रहा है असरेख है ना, यानी कि वो सही बात बोल रहा है, सीधी लाइन नहीं बना रहा, असरेख ही बताया उसने, ये तो सही बात है। अगर उसने सरेख लिखा होता तो असत्य होता ना, समझ रहे हो? तो ये भी तो सत्य बात है, वो असरेख है। SMHK यानी कि बेटा ये वाली लाइन, ये सीधी लाइन, वो कह रहा है सरेख है, हाँ सीधी लाइन बना रहा है जब ये पॉइंट, तो सरेख ही तो है, सत्य बात है। तो उसने असत्य पूछा था, असत्य तो सिर्फ बी ऑप्शन है। समझ में आई कि क्यों बी ऑप्शन करेक्ट है? जिन जिन बच्चों ने सी लगा दिया, बेटा सी में उसने यही तो बोला असत्य है, असरेख है, और वो असरेख ही है वो तीनों पॉइंट, है ना। तो क्वेश्चन को ना समझा करो कि पूछ क्या रहा है, वो सत्य बात पूछ रहा है या असत्य बात पूछ रहा है। ठीक है, तो करते हुए कंफ्यूज नहीं होना कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे। ठीक है, चलो अभी बढ़ते हैं हम आगे, जो हमने थोड़ा सा पिछली क्लास में भी पढ़ा था, एक नया कॉन्सेप्ट की किसी भी चंदा यानी कि प्रोटेक्टर या हम डी कहें, है ना, उसकी सहायता से हम कैसे किसी कोण को माप सकते हैं। आप सभी को पता है कोण को हम कैसे मापते हैं, डिग्री में मापते हैं। ठीक है, अब मान लो मुझे इस AOB इस कोण को मापना है, तो मैं क्या करूंगी, मैं D लूंगी और D के बीच को इस शीर्ष के ऊपर रखूंगी, ओके वहां पर। ठीक है, देखो ऐसे, जैसे ही मैंने यहाँ पर रखा और मुझे दिख गया मेरी जो ऊपर वाली रेखा जा रही है OA, ठीक है, इस रेखा की बात कर रही हूं मैं। ये यहाँ पर जो हमारा D है वहां पर कहीं ना कहीं पे दिखा रहा है कि ये 110 और 100 और 110 के बीच में कहीं पे है। तो मैं क्या करूंगी, 110 और 100 के बीच में इसको लगा दूंगी और फिर गिनूंगी उसके बाद, 100 के बाद क्या, 110 के बाद 111, 112, 113, 114, 100 नहीं 100 के बाद 100, 101, 102, 103, 104, 105, है ना। तो ये कितने का बन रहा है एंगल, 105 डिग्री का। अब बहुत बच्चे ये कहेंगे मैम आपने 110 और 100 के बीच में क्यों लिया, 70 और 80 भी तो था, है ना। बहुत बच्चे ये सोच रहे होंगे मैम 70-80 क्यों नहीं लिया आपने, ऊपर तो 70-80 है। बेटा हमेशा याद रखना, ठीक है, जब भी आपकी रेखा इस तरफ जा रही है, इस साइड वाली है, तो आप हमेशा नीचे वाले लेते हो, नीचे वाले जो है उनको गिनते हो। ठीक है, और जब भी आपके पास इस तरीके से हो, ठीक है, कैसे, कुछ ऐसा, ठीक है, कुछ इस तरीके इस तरफ से जा रहा हो, मान लो ऐसा कुछ हो, ठीक है, मतलब इधर जा रहा हो, अगर लाइन आपके पास इस तरफ वाला हो तब आप ऊपर वाले लोगे, तब आप कहोगे मैम ये 70 और 80 के बीच में। मतलब अगर मैं यहीं पे देखूं, मैं इसी में चेंज करूं, मैं आपसे ये पूछती हूँ कि चलो मैं यहाँ पर एक ऐसा बना रही हूँ, ठीक है, अब मुझे बताओ ये रेड वाला कितने डिग्री का है, देखकर बताओ जरा सभी बच्चे, कितने डिग्री का बन रहा है। मैं स्क्रीन थोड़ा बड़ी कर देती हूँ, चलो ये लो देखो और बताओ कितने डिग्री का बन रहा है ये रेड वाला जो आप देख रहे हो। नहीं नहीं 80 का नहीं है बेटा, मैंने क्या बताया, अगर इस 100 तरफ, डिग्री का मैम, 100 डिग्री हाँ का 100 डिग्री का बेटा, इस अगर तरफ होगा तो मैम नीचे वाला लेंगे, और राइट साइड होगा तो मैम ऊपर वाला। राइट बेटा, राइट बेटा, मैंने आपको क्या बताया है, जब दाई तरफ होगा, है ना, राइट साइड पे होगा आपका ये वाला नीचे वाला एरो, तो हमेशा आप नीचे वाला लोगे, और लेफ्ट साइड में होगा यानी कि बाई तरफ होगा ये वाला एरो, तो आप हमेशा ये लोगे। और हमेशा याद रखो, इनको भी भूल गए तो सिंपल लॉजिक याद रखो बेटा, हमेशा आपको ये पता है कोई भी कोण 90 डिग्री का ऐसे होता है ना, सीधा सीधा।
अगर उसके इस साइड है सारे तो वो 90 से छोटे के ही होंगे, है ना, और उससे बड़े हैं तो 90 सब बड़ा होगा। तो आपको कंफ्यूजन ही होगी कि ऊपर वाला लूं या नीचे वाला लूं, आपको देख के पता लग जाएगा जैसे 90 से छोटा होगा तो ऊपर वाले में जा रहा है, 90 से बड़ा होगा तो नीचे वाले में जा रहा है। समझ में आई? चलो फिर मुझे एक क्वेश्चन का आप लोग आंसर दो, कह तो रहे हो आप हाँ समझ में आ गई है। ये वाला कोण कितने डिग्री का है? चलो बताओ जरा। हाँ जी, नरेश कुमार की आईडी से बोलो बेटा। 140 डिग्री का मैम। सभी बच्चे अपने अपना मुझे आंसर लिख दो चैट सेक्शन में। हाँ जी, ये 140 डिग्री का है क्योंकि आपको यहाँ से दिख रहा है। अब बहुत बच्चे बोलते हैं मैम ऊपर 40 भी तो लिखा है। बेटा लिखा है लेकिन आपको दिख रहा है ये दाई तरफ, राइट साइड पे है ना आपकी लाइन, तो यहाँ पर नहीं। अगर मैं यहीं पे बेटा ये वाला एंगल बना दूं, ये वाला कोण बना दूं, चलो इसको बताओ ये कितने डिग्री का होगा? बेटा प्लीज 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 चैट में, क्योंकि आपकी फिर ना बच्चे कॉपी कर लेंगे। मैं चाहती हूँ सब अपने हिसाब से करें, है ना, मतलब सबको पता होना चाहिए। आप बच्चों का आंसर जानना चाहती हूँ मैं। चलो बताओ जरा ये कितने डिग्री का होगा? रेड वाला जो है ना वो बताना है बच्चों आपको। नहीं, बिल्कुल नहीं। 135 डिग्री का कैसे हो जाएगा बेटा? इस तरफ जा रही है लाइन। आपको ये देखो इतना छोटा सा 135 डिग्री का होता है। 90 डिग्री का तो सीधा लाइन होती है। नहीं 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 नहीं, 55 डिग्री भी नहीं हो सकता बेटा। आप ये देखो ना 40 और 50 के बीच में है, ऊपर वाला लेंगे ना, 40 और 50 के बीच में है, तो 40 और 50 के बीच में 41, 42, 43, 44, 45 आ रहा है, 45 डिग्री होगा। ठीक है, चलो मुझे एक और बताओ क्योंकि मुझे कंफ्यूजन नजर आ रही है अभी भी। एक और, एक मिनट बेटा, स्क्रीन चली गई होगी, जस्ट अ सेकेंड है, एक मिनट। ठीक है, अभी आ गई होगी स्क्रीन, चलिए देखिए जरा, है ना। चलो अभी मुझे एक क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए। मेरे पास जो स्क्रीन पे है ना, मैं थोड़ी बड़ी स्क्रीन कर रही हूँ बेटा। हाँ, अभी आप लोगों को बताना है इस कोण को, इस कितने डिग्री का होगा। ठीक है, ये रेड से जो बना रही हूं वही है। चलो बताओ जरा, सबका अपना अपना आंसर आना चाहिए। ये कितने डिग्री का कोण होगा? बेटा रेड वाला देखो, रेड वाला, रेड वाला। आप नीचे वाली लाइन देखो किस तरफ जा रही है, किस तरफ जा रही है? दाई तरफ है ना, इस तरफ है ना। हाँ देखो, अब ऊपर जाके ना आपको ये पता लग गया है कि 110 और 120 के बीच में, 110 और 120 के बीच में है ना। तो यहाँ से आप 110 के बाद देखो 111, 112, 113, 114, 115। अभी इधर से देखोगे 115 आएगा, है ना, 115 डिग्री। बेटा देखो कंफ्यूज नहीं होना है, आप सिंपल याद रखो, जब आपके पास दाई तरफ जा रही है लाइन तो आपको नीचे वाला काउंट करना है, नीचे वाले जो एंगल है वो देखने हैं। ठीक है, और उसमें भी आप देखो पहले कि कौन से दो नंबर के बीच में आ रहा है। ठीक है, क्योंकि आप जब इधर से जा रहे हो बेटा, इधर से बढ़ रहा है, 20, 30 इधर बढ़ रहा है, लेकिन जब इधर जा रहे हो तो इधर से बढ़ रहा है। कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो एक और बताओ। अभी मेरे पास है ये वाला कोण, अभी इस तरफ बता दो, इस तरफ। चलो ये बताओ कितने डिग्री का है? दिख रहा है ना ये? स्क्रीन बड़ी कर देती हूँ थोड़ी सी और, चलो चेक करो और बताओ। ये ग्रीन वाला
बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। आपने देखा 60 और 70 के बीच में है, और तो आपने पता लग गया 5 के बाद है तो 65 डिग्री का हुआ। ठीक है, अभी समझ आया? अभी मुझे सभी बच्चे पहले ये बताएंगे, क्या ये चीज समझ आई है कि कब आपको नीचे वाले में से लेना है और कब आपको ऊपर वाला लेना है ना? नीचे वाला कब लेना है? जब आपके इस साइड में होगा, रेखा नीचे वाली बेस इस साइड में होगी, आधार इस साइड में है। ऊपर वाला कब लेना है? जब आपका आधार इस साइड में है। सिंपल रखो, ठीक है? चलो आगे बढ़े। क्या मैं क्वेश्चन पूछूं या अभी भी डाउट है? पूछ लो। सभी बच्चे बता दो बेटा, देखो छोटा सा भी डाउट नहीं रहना चाहिए, मैं रिपीट कर दूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम एक बार और समझा दो। एक बार और समझा दूं? चलो, क्या नहीं समझ आया बेटा? कहां पर कंफ्यूजन आ रही है? अगर देखो, मैं इस वाले को लेते हैं हम, ठीक है? एक कोण से, एक डिग्री के कोण से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? हमें इसको नापना है, ठीक है? मान लो मैंने क्या किया, मैंने एक बनाया ऐसा। अभी मुझे बताओ ये कितने डिग्री का कोण होगा? आप ही बताओ बेटा, ठीक है? बताओ जरा। हाँ जी, कितने डिग्री का कोण होगा? आपको ये दिख गया? 35 का मैम। 35 डिग्री का, बिल्कुल। क्यों आपको ये दिख गया कि तो ये दाई तरफ नीचे वाला आधार है, तो आपको नीचे वाला लेने हैं, है ना? आपको ये दिख रहा है 30 और 40 के बीच में है, तो आपने देखा कितने नंबर है? 2 3 4 5 एक्स्ट्रा है, यानी कि 35 डिग्री। अगर बेटा मैं यहीं पे आपसे ये वाला पूछूं तो ये कितने डिग्री का होगा? ये और यही रेखा बना देती हूँ उसके ऊपर, ये लो। चलो अब बताओ ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा? नापो और बताओ आप लोग सभी। जो और रेड कलर की लाइन है बेटा, वो बताना है आपको कितने डिग्री का होगा। वेरी गुड, देखते हैं। 145 मैम। यस, 145 डिग्री का। क्यों? क्योंकि आपने देखा ये बाई तरफ जा रही है रेखा, यानी कि ऊपर वाले लेने। आपने ऊपर वाला देखा 40 और 150 और 140 के बीच में है, आपने गिनना स्टार्ट किया। ऊपर वाले 1 2 3 4 5, यानी कि 145 डिग्री। अच्छा, अभी क्लियर हुआ बेटा, या अभी भी डाउट है किसी बच्चे को? यस मैम, अब समझ में आ गया। आप समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। चलो अभी फिर हम लेते हैं क्वेश्चंस। कहां पर बेटा? पोल के अंदर। गुड, स्क्रीन ही चली गई बेटा, एक सेकंड दीजिएगा। एक्चुअली मैं जूम ज्यादा कर देती हूँ ना, शायद उससे स्क्रीन एकदम आउट हो जाती है। जस्ट अ सेकंड बच्चा, आ रही है बस। राइट, आ गई होगी स्क्रीन सभी के स्क्रीन पर, और पहला क्वेश्चन भी, ठीक है? मैं अच्छा इसको ना Yes, कई sir. बच्चे देख नहीं पा रहे होंगे, तो मैं क्या करती हूँ, इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, ठीक है? आपको पता करना है कि कितने डिग्री का एंगल है और ABCD में से क्या ऑप्शन है, ठीक है? तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं पहले तो ऑप्शन आपके लिए यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है? ये पहला ऑप्शन है 45 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 145 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 155 डिग्री, और डी ऑप्शन है 35 डिग्री, ठीक है? अभी मैं स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी कर देती हूँ ताकि आप आराम से देख पाओ और आंसर कर पाओ, ठीक है? आपको ये जो ब्लू कलर से है ये एंगल पता करना है और पोल में जाके करना है। डन मैम। गुड बेटा, गुड। देखो बेटा, कॉन्फिडेंट अच्छी बात है, अच्छी बात है, आप आराम से करो, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी है कि गलत कर दो फिर कहो मैम गलत हो गया, नहीं, ध्यान से करो। डन मैम। वेरी गुड। डन। वेरी गुड। डन मैम। वेरी गुड। ध्यान से करो, ध्यान से सभी बच्चे, डन मैम। जल्दबाजी नहीं करनी है, देखो पहले उसे, उसके बाद करो। वेरी गुड। 35 मैम। बेटा एक बात मुझे बताओ, आप रेगुलर स्टूडेंट हो ना? हो या नहीं? यस रूल्स मैम। पता है ना बेटा? रूल्स पता है ना? मैम कभी रूल्स भी। प्लीज बेटा देखो, मुझे वैसे मत करो, आप सभी को रूल्स पता है, प्लीज रिक्वेस्ट है, ये सब चीजें नहीं। चलो बाकी बच्चे सभी जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। क्या कितने डिग्री का ये कोण है? आप अपनी कॉपी में बना लो, उसके बाद चाहे डी से नाप लो
और फिर देखो ये यहाँ पर देख कर भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया वेरी गुड, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा, सबका आंसर चाहिए मुझे, आगे नहीं बढ़ूंगी मैं अगर मुझे सबका आंसर नहीं आया तो। जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। आपको बताना है जो ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये कितने डिग्री का कोण है, जो ब्लू से बना हुआ है। बेटा सभी बच्चे करिए, अभी भी कुछ बच्चे रुके हुए हैं। वेरी गुड बेटा, सभी बच्चे करिए, अभी भी कुछ बच्चे रुके हुए हैं, रुकना नहीं है, सबको करना है आंसर। डन मैम। वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं, 5 4 ये सही नहीं दिख रहा मैम। क्या नहीं दिख रहा बेटा सही? ये डी मैम। स्क्रीन आपने बेटा बड़ी नहीं कर रखी। ओके अंकुर। हाँ, अपने फोन की स्क्रीन को बड़ा रखो बेटा, जो आपको दिख रहा है छोटा आपने कर रखा होगा, वहां पर एक छोटा सा आ रहा होगा, उसे क्लिक कर दो तो आपकी हॉरिजॉन्टल बड़ी वाली स्क्रीन ऐसे हो जाएगी ना, उसमें आपको पूरा दिखने लगेगा। ओके मैम। चलो अभी 5 सेकेंड और देती हूँ। 5 4 3 2 1 0। चलो पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। बेटा सबसे पहली बात तो आप लोगों को एक चीज नजर आ गई है क्या, कि आपका ये दाई तरफ जा रही है लाइन, बेस लाइन, तो मुझे ये पता लग गया कि मुझे नीचे वाले लेने हैं, है ना। आपने देखा ये ब्लू वाली लाइन किसके 30 और 40 के बीच में है ना, 30 और 40 के बीच में है। अब आप यहां से गिनना स्टार्ट कर दो, 30 के बाद 31 32 33 34 35, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, ठीक है। अच्छा कुछ बच्चों ने ना ए लगाया है बेटा 45, आपने बस ये देखा 40 के उधर है ना, तो बेटा जब आप ऊपर वाला लेते हो ना तब आपके इधर आता है, लेकिन नीचे वाले में तो आप ऊपर इधर जाओगे ना, बढ़ते क्रम में बढ़ोगे 30 और 40 के बीच में, तो 40 से तो बड़ा हो ही नहीं सकता ना। थोड़ा सा यूज भी करो, सोचो भी चीजों, है ना मैम तो, हाँ बोलो। स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही, अच्छा एक सेकेंड मैं स्टॉप करके दोबारा शेयर कर देती हूँ। जस्ट अ सेकेंड। चलो अभी देख लो, अगर बेटा अभी भी इशू आएगा तो फिर नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है आपको, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है, सेम पोल में करना है सभी को, और अभी भी इसमें भी आपको देख के बताना है कितने डिग्री का कोण है, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए पहले क्वेश्चन को, ठीक है। अभी मैं पहले इसके ऑप्शंस लिख देती हूँ सो दैट आप लोग फिर क्या कर सको, और मैं स्क्रीन बड़ी कर सकूं तो आप आराम से देख पाओ, ठीक है। चलो पहला ए ऑप्शन है आपका 85 डिग्री, बी ऑप्शन है 105, सी ऑप्शन है 75 डिग्री, और डी ऑप्शन है आपका 115 डिग्री, ठीक है बच्चा। अभी मैं देखो इसको बड़ा कर रही हूँ ताकि आप आराम से कर पाओ। ये लो अब दिख रहा है आपको, क्या करना है ब्लू में दिख रहा है उसका आपको ये बताना है ये वाला जो एंगल है वो या कोण है वो कितने डिग्री का है, और करना कहाँ है, वही सेम पोल में जाके, ठीक है। चलो ये देख लेना आधार आपका किस तरफ जा रहा है, इसलिए वहीं से डिसाइड होता है ऊपर वाला लेना है नीचे वाला लेना है। गुड डन मैम। गुड बेटा, डन मैम। वेरी गुड। डन मैम। वेरी गुड। मैम। करते हुए थोड़ा सा ध्यान रखो, आप पहले ये देखो ना कौन से दो नंबर के बीच में आ रहा है, उसके बाद करना स्टार्ट करो। हाँ बेटा
मैम वो पिछले क्वेश्चन का क्या आंसर था? बेटा 35 था। ओके। वेरी गुड। बेटा ध्यान से करो, मैं बार बार बोल रही हूँ। ये देखो पहले आधार किस साइड जा रहा है, नीचे वाली लाइन किधर जा रही है? डन में। वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे, आपको स्क्रीन पर देखना है और बताना है ये कितने डिग्री का कोण है। मैम। वेरी गुड। बेटा ध्यान से देखो, आपको मैं दो चीजें बताई हैं। कभी भी कोण को जब आप नापते हो, पहले जो नीचे वाला आधार है उसे देखो कि वो दाई तरफ जा रहा है या बाई तरफ जा रहा है ना। और सिंपल सा है, आपको मैंने बताया 90 डिग्री का कैसा होता है। अगर उससे उस तरफ जाएगा तो 90 से छोटा होगा, अगर इस तरफ जा रहा है बट दिख के ही पता लग जाता है। तो थोड़ा ध्यान रखो करते हुए। सभी बच्चे करिए, बाकी बच्चे बैठे क्यों हुए हैं? क्वेश्चन करिए बेटा, आपके अकॉर्डिंग जो ठीक लग रहा है आप वो आंसर कीजिए, सही गलत हम बाद में देखेंगे। वेरी गुड। जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। पांच सेकेंड और, जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। बेटा सिंपल है, आपको ये दिख रहा है, ये वाला जो है बाई तरफ है नीचे का आधार, और जब बाई तरफ होता है तो आप ऊपर वाले लेते हो, यानी कि ये वाले लोगे, इस साइड वाले। ठीक है, तो अगर आप इधर से देखो बेटा, तो आप मुझे एक बात बताओ, ये क्या है? ये 70। पहला ये देख लो, किन दो नंबरों के, बड़े बड़े नंबर दो देख लो जिनके बीच में है। यहां से आपने देखा ये 70 और 80 इन दोनों के बीच में है। ठीक है, पहले आपको ये पता लग गया 70 और 80 के बीच में है। फिर आपने देखा 71 72 73 74 75, तो 75 डिग्री होगा ना बेटा। 70 और 80 के बीच में 85 तो कभी नहीं आ सकता। तो आपकी गलती ना हो, आप पहले ये देख लो दो बड़े नंबर। और जिन बच्चों ने 105 डिग्री लिखा है बेटा, ये इस तरफ नहीं है, ये बाई तरफ है नीचे आधार। अगर ये इस तरफ होता ना, ये देखो ऐसा होता, तो मैं ये वाला लेती। ठीक है, थोड़ा इस चीज पे बच्चे क्वेश्चंस को करते हुए ध्यान रखो, मापते हुए कि आपको मापना क्या है। ठीक है, ऑप्शन क्या है इसका? सी करेक्ट है। आप अगर ऐसे भी देखोगे ना बेटा, ये कुछ इस तरीके का है। ठीक है, तो इतना छोटा सा एंगल, आपको पता है 90 डिग्री का सीधा होता है, और 90 के इस साइड हो कुछ भी तो 90 से तो छोटा का ही होगा ना। देख के भी पता लग जाता है कि 90 से बड़ा होगा या छोटा होगा। ठीक है, ये 75 डिग्री का है, और काफी बच्चों ने बिल्कुल सही किया है, बट कुछ बच्चों ने फिर भी 105 डिग्री लिखा है। बेटा अगर ये इस तरफ से बना होता ना ऐसे, तो ये 105 डिग्री होता। ठीक है, चलो जल्दी बताओ, क्या सभी बच्चों को ये चीज समझ आई है कि कैसे आपको एक डी का उपयोग करते किसी भी कोण को मापना है? कंफ्यूज नहीं होना है ऊपर वाले और नीचे वाले में। जल्दी बताओ, यस और नो, या अभी भी किसी को डाउट है? ठीक है, गुड। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं फिर हम। अब हम देखते हैं कोण के प्रकार। बेटा कोणों के ना बहुत सारे प्रकार होते हैं, जिसमें से हम कुछ पढ़ेंगे।
जैसे न्यून कोण क्या होता है, सम कोण क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है, ऋजु कोण क्या होता है, प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, संपूर्ण कोण क्या होता है। एक एक करके सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यून कोण क्या होता है। न्यून कोण कौन सा कोण होता है बेटा? ऐसा कोण जो 90 डिग्री से कम का हो, ठीक है, ऐसा कोण जो 90 डिग्री से कम का हो। तो 90 डिग्री से कम में कौन कौन से आ जाएंगे? 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। तो मैम 5, 10, 15 1 से लेके मैम और 789 तक सभी आ जाएंगे। हाँ जी, सभी आ जाएंगे। जैसे मैं लिख दूं 15 डिग्री, है ना, जैसे मैं यहाँ पर लिख दूं 15 डिग्री तो नहीं है, ये 30 डिग्री का नाम दे देते हैं, चलो इसे तो हम 30 डिग्री, है ना। जैसे मैंने ये लिख दिया 35 डिग्री, है ना, और इधर मैंने से ऐसे बना देती हूँ, इसे मैंने दे दिया 15 डिग्री, है ना। या मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके का बना दूं, हल्का सा डाउन है और बाकी सीधा, क्योंकि सीधा तो 90 डिग्री का हो जाएगा, 90 नहीं लेना है हमने, 89 डिग्री। ये सभी क्या है बेटा? न्यून कोण है। इनको क्या कहेंगे? न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब क्या होता है? ऐसे कोण जो 90 से छोटे होंगे, तो आपको देख के पता लग जाएंगे बेटा, इस तरफ वाले हो चाहे वो इस तरफ वाले हो, ठीक है, 90 से छोटा, तो एक सीधी लाइन से इस तरफ बैंड होंगे, ठीक है। अच्छा, अभी अगर हम डेली लाइफ में एग्जाम्पल लेना चाहें 90 इनके न्यून कोण का, तो सभी ने पिज्जा देखा है या रोटी देखी है ना। पिज्जा या रोटी की मैं एक स्लाइस ले लूं, 4 मान लो 6 टुकड़े कर दिए, है ना, 8 कर दिए, मैंने एक लिया ये वाला, ठीक है, ये मान लो 30 डिग्री का है, ये क्या हो गया? एग्जाम्पल हो गया न्यून कोण का, ठीक है। अगर हम घड़ी में 2 बजा दें, 1 बजा दें, है ना, देख लो 2 बजा दें, ठीक है, या 1 बजा दें, ये क्या हुए? एग्जाम्पल किसका हुआ? न्यून कोण का। तो ऐसे कोण जो 90 से छोटे हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? न्यून कोण। अपनी उंगली को ऐसे करो, है ना, यहाँ पर जो कोण बन रहा है ये 90 डिग्री से कम है, ये न्यून कोण हुआ। इधर देखो 90 डिग्री से कम है, न्यून कोण हुआ। कैची को खोल दो, एक इतना ही खुल सकती है ना, इतना ही खुल सकती है, तो ये क्या हुआ? न्यून कोण हुआ। तो कहीं पे भी आप ऐसे देख के बता सकते हो कि यहाँ न्यून कोण है, यानी कि जो 90 डिग्री से कम का होगा उसे हम न्यून कोण कहेंगे, ठीक है। जल्दी बताओ, समझ आया है न्यून कोण क्या है? यस और नो बेटा, जल्दी बताओ। यस मैम। ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं समकोण की, ठीक है। समकोण क्या होगा? जो 90 डिग्री का होगा। 90 डिग्री का मतलब बिल्कुल सीधा है, 2 की बात करें, इधर से सीधा कर दो 90 डिग्री का, है ना, और इधर से कर दो 90 डिग्री का। अरे एक तो थोड़ा सीधा टेढ़ा हो गया। क्या मेरी आवाज कट कट के आ रही है? नो मैम। 1-2 बच्चे बोल रहे बेटा आप चेक करो अपना जरा। ठीक है, ठीक है ना। 90 डिग्री का मतलब बेटा बिल्कुल सीधा, उसे हम समकोण कहेंगे। और वो तो देखते ही पता लग जाता है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है समकोण का कि आप जहां बैठे हो, अपने सामने वाली दीवार देख लो, कोई भी अपने घर की दीवार देखो, नीचे जमीन है ना, और उसके ऊपर ऐसी सीधी दीवार है, ये क्या एग्जाम्पल है? 90 डिग्री का, है ना, जमीन पे सीधी वो खड़ी है दीवार, 90 डिग्री का बना रहा है ना। और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं बेटा? सोचो, अगर मैं घड़ी में 3 बजा दूं या 9 बजा दूं, है ना, 3 बजा दे, 9 बजा दे, 90 डिग्री समकोण बना रहा है। और एग्जाम्पल बताओ आप लोग, चलो सोचो, जल्दी से बताओ सोच के। चारपाई के चारों पांव। हाँ, अगर आप चारपाई बिल्कुल सीधी है तो बेटा बिल्कुल सही। हाँ, एग्जाम्पल अच्छा है, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। और एल मैम, एल। एल, हाँ एल भी एक 90 डिग्री है, एल इंग्लिश का। कूलर की ताड़ियां मैम। हाँ, कूलर के जिसमें से हवा आती है मैम, वो 90 डिग्री का होता है। नहीं, कूलर में से जिसमें हवा आती है, वो जो पंखुड़ी लगी हुई है उसकी बात कर रहे हो? नो मैम, वो आगे कटा हुआ मैम होता है ना, वो एक बॉक्स। पंखा।
नहीं, मैम वो जिसमें डिफरेंट गाड़ी बेटा, वो ना की हाँ वो उसी का बता रही हूँ, वो ना हर कूलर का और उसका अलग अलग होता है, तो कई बच्चे का अलग कुछ जाएगा ना, कलर अलग शेप हुई तो कंफ्यूज हो जाएगा, तो उसका एग्जांपल ये नहीं। मैम पंखा का होता है मैम। पंखा बेटा मैम नहीं। बिजली का बोर्ड मैम इसमें लगते हैं। अच्छा, टीवी टीवी टीवी, टीवी रखा हुआ है बेटा, अच्छा मेज पे रखा हुआ है टीवी, हाँ ले सकते हो, 90 डिग्री का बना रहा है, मतलब वो एक कोई भी चीज जो बिल्कुल ऐसे सीधी है ना, यू सीधी बना रही है, उसका बेस है और उस पर 90 डिग्री पे खड़ा है, लंब है ऐसे, है ना, उसको हम क्या कहेंगे, समकोण। ठीक है, आपने अपनी ज्योमेट्री बॉक्स में मोस्टली ये देखा होगा, है ना, ऐसा एक त्रिकोणी शेप का एक होता है, ये भी एक 90 डिग्री का है, तो 90 का मतलब है समकोण, और वो आपको वैसे भी देखकर पता लग जाता है, क्योंकि उसको हम बाकी सभी कोणों को हम ऐसे गोलाई में लिखते हैं, 90 डिग्री को मोस्टली हम ऐसे सीधा दिखाते हैं, है ना, तो कोई भी चीज जो सीधी खड़ी हुई है किसी बेस पर, उसे हम 90 डिग्री समकोण कह सकते हैं। न्यून कोण देखा, जो 90 से कम का होगा, जिसमें आपका 1 डिग्री से लेकर कितने डिग्री तक, 1 डिग्री से 89 में 1 डिग्री से 89 डिग्री तक, ठीक है जी, ठीक है, ओके जी, हाँ जी, इनको हम क्या कहेंगे, न्यून कोण, और इसको हम कहेंगे समकोण। अच्छा, समकोण के लिए बता, ये सिंपल है कि ऐसा याद रखो, जो बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ है 90 डिग्री, है ना, बेस पर, बिल्कुल। अभी बढ़ते हैं अगला, अधिक कोण क्या होता है, ऐसा कोण जो 90 से तो ज्यादा है, ठीक है, मान लो मैं यहाँ पर एक 90 बना देती हूँ, 90 ये है सीधी लाइन, ऐसा कोण बेटा जो 90 से तो ज्यादा होगा, यानी कि इधर, और किससे कम होगा, 180 डिग्री से कम होगा, यानी कि इन दोनों के बीच में, यहाँ पर कुछ ऐसा भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ये 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 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इनमें से, जो 90 से तो ज्यादा होगा या 90 से अधिक और 180 डिग्री से कम होगा, उसे हम क्या कहेंगे, अधिक कोण। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं तो देखो, मैं यहाँ पर 120 डिग्री का कोण बना दूं, अधिक कोण है, ठीक है, और कौन सा बना सकती हूँ, 135 डिग्री का बना दूं, अधिक कोण है ना, और मैं क्या बना सकती हूँ, हाँ इधर को बना देती हूँ, इस साइड वाला भी तो बना सकते हैं, 150 डिग्री का, वेरी गुड बेटा, 150 डिग्री का बना देते हैं। अच्छा, और मैक्सिमम कितना हो सकता है, 179 तक का, ये देखो हल्का सा बैंड कर रही हूं मैं, है ना, क्योंकि 180 तो बिल्कुल सीधी लाइन हो जाएगी, 179 डिग्री, ये सभी क्या है बेटा, अधिक कोण है, ठीक है। हमने 3 तरह के कोण देखे, न्यून कोण क्या है, फिर समकोण क्या है, और अधिक कोण क्या है ना, जो 90 से ज्यादा, यानी कि 91 डिग्री से लेकर 179 डिग्री तक, इनके बीच में जितने भी होंगे ये सभी अधिक कोण होंगे, ठीक है। चलो जल्दी से बताओ, अभी हमने 3 कोण के बस जस्ट थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ली है, क्या सभी को समझ आया है, यस और नो। अभी ले लेते बेटा छोटी सी एक एक्टिविटी, ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी ले लेते हैं एक्टिविटी बेटा,